तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जो तेल के समंदर पर बैठा है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक रखता है, फिर भी इसकी आवाम की जेब खाली है। एक तरफ अरबों डॉलर की दौलत बहती है, दूसरी तरफ मुआशी तूफान उठ रहे हैं, पाबंदियां, जंगी धमकियां और अंदरूनी बहरान। क्या ईरान डूब रहा है या एक ताकतवर वापसी की तैयारी कर रहा है? आज हम मशरिक वस्ता के दूसरे ममालिक के साथ इसकी मईशत का मुआजना करने जा रहे हैं, एक ऐसा मुआजना जो आपके जहन को हिला कर रख देगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा इंकशाफ है जो आपको हैरान कर देगा। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि मशरिक वस्ता की मुआशी तस्वीर इस वक्त क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मजमूई कौमी पैदावार की, यानी कुल मुआशी हुजम की। तुर्की मशरिक वस्ता की सबसे बड़ी मईशत है। इसका हुजम तकरीबन 1.74 खरब डॉलर है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसका हुजम 1.29 खरब डॉलर के करीब है। मुत्तहिदा अरब अमारात का हुजम 621 अरब डॉलर है। इसराइल का तकरीबन 720 अरब डॉलर है, जबकि ईरान का हुजम 350 से 460 अरब डॉलर के दरमियान है। ईरान की आबादी तकरीबन 93 मिलियन है, जो इसे बड़ा बनाती है, मगर फी शख्स आमदनी में वो बहुत पीछे है। अब फी शख्स आमदनी देखें तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इसराइल में फी शख्स आमदनी 50,000 डॉलर से भी ज्यादा है। सऊदी अरब में ये 35 से 38,000 अरब डॉलर के करीब है। तुर्की में ये 19,000 के आसपास है, जबकि ईरान में ये सिर्फ 4,000 से 20,000 डॉलर तक महदूद है। यानी मजमूई तौर पर बड़ी मुईशत होने के बावजूद आम ईरानी की जिंदगी दूसरे ममालिक के मुकाबले में मुश्किल है। तरक्की की शरह भी हौसला अफजा नहीं है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात 3 से 4% से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और तेल के अलावा दीगर शोबों में भी सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं। तुर्की और इसराइल भी मुस्तहकम तरक्की कर रहे हैं, मगर ईरान में हालिया बरसों में मनफी या बहुत कम तरक्की देखी गई है। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। ईरान में महंगाई 30 से 40% या इससे भी ज्यादा रहती है, जो आवाम की खरीदारी की ताकत को दिन ब दिन तबाह करती जा रही है। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक में महंगाई 2 से 5% तक महदूद है। ईरान की मईशत का सबसे बड़ा सुतून तेल और गैस है। इसके बरामदाती शोबे का बड़ा हिस्सा इन्हीं वसाइल पर मुनहसर है, मगर पाबंदियां, जंगी तनाज़ात और नकलो हमल की रुकावटें इस वजह से बरामदात शदीद मुतासिर हुई है। दूसरी तरफ तुर्की की सनत और सियाहत इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मालियात, सियाहत और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। इसराइल टेक्नोलॉजी का मरकज बन चुका है। जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो इसराइल की बात जरूर की जाती है। ईरान की ताकतें भी कम नहीं हैं। बड़ी आबादी, हुनरमंद नौजवान, कुदरती वसाइल और घरेलू सनतों का मजबूत नेटवर्क ईरान को मजबूत बनाता है। अगर पाबंदियां कम हुई तो तेल की बरामदात बढ़कर मईशत को नई जाने दे सकती हैं, मगर मौजूदा हालात में चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों, मशरिक वस्ता में मुआशी ताकत की ये खामोश जंग इस वक्त जारी है। ईरान के पास वसाइल और सलाहियत जरूर है, मगर रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात नमूना बनकर सामने आ रहे हैं कि तेल के अलावा भी तरक्की मुमकिन है। आप क्या सोचते हैं? ईरान की मईशत मुस्तकबिल में किस तरफ जाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुस्तकबिल में आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।